दीपिका और विशाल चंद दिनों पहले ही नए शहर में शिफ्ट होकर आए थे। दोनों की शादी को कुछ ही वर्ष हुए थे। दोनों अलग अलग कंपनी में काम करते थे। दीपिका जब काम से लौट कर आती तो बहुत थक जाया करती थी। उसे घर का काम करने का बिल्कुल भी मन नहीं करता था। ऐसे ही एक दिन दीपिका काम से घर लौटी तो उसका बदन इस कदर दर्द हो रहा था कि उसने खाना नहीं बनाया। विशाल जब घर लौटा तो बोला, अरे दीपू, तुमने खाना नहीं बनाया? ऐसे रोज रोज मैं बाहर से खाना मंगवा कर नहीं खा सकता। विशाल, आज ऑफिस में बहुत काम था, मैं बहुत थक गई हूँ और मैं कौन सा रोज रोज बाहर से खाना मंगवाती हूँ। तुम्हें तो पता है ना कि मुझे भी बाहर का खाना पसंद नहीं है, पैसे भी बहुत लग जाते हैं। तुम कोई नौकरानी क्यों नहीं रख लेती? हम इस शहर में अभी नए हैं, मुझे कोई नौकरानी मिल भी तो नहीं रही। मैं देखती हूँ, आजकल मैं किसी न किसी को रख लूंगी। अगले दिन दोनों की छुट्टी थी। दीपिका पास के मंदिर में गई हुई थी। वहीं उसने एक युवती को देखा जो बहुत गरीब थी। दीपिका उससे बोली, तुम्हारा नाम क्या है? जी मालती। अच्छा मालती, क्या तुम मेरे घर में काम करोगी? मालती तुरंत तैयार हो गई। वो एक अनाथ लड़की थी, मंदिर में ही रहती थी। वो दीपिका के साथ उसके घर आ गई और वहीं रहने लगी। कुछ ही दिन बीते होंगे। एक दिन मालती के सीने में तेज दर्द उठा और वो गिरकर बेहोश हो गई। दीपिका और विशाल की समझ में नहीं आ रहा था कि वे क्या करें। उन्होंने मालती को अस्पताल ले जाने का फैसला किया। वे उसे अस्पताल लेकर आए और कुछ दिनों के इलाज के बाद मालती पूरी तरह से ठीक हो गई। मालती वापस दीपिका के घर आ गई और अच्छे से काम करने लगी। इस दौरान अचानक ही दीपिका का मालती के प्रति व्यवहार बदल गया। वो उसे खरी खोटी सुनाने लगी। एक दिन की बात है, सब लोग खाना खा रहे थे। जैसे ही दीपिका ने एक निवाला मुंह में डाला, वो जोर से चिल्ला पड़ी, अरे ये कैसा खाना है, पूरी तरह जल गया है। इस लड़की ने तो मेरा जीना मुहाल कर रखा है। दीदी, खाना नहीं जला है, मैंने परोसने से पहले चक्कर देखा था। आपको जरूर कोई गलतफहमी हो रही है। अच्छा, तो तू अब मुझे सिखाएगी? सुन लड़की, अगर तुझे काम नहीं करना है तो यहाँ से जा सकती है, लेकिन खबरदार, अगर तूने मुझे झूठा साबित करने की कोशिश की तो। मालती रोते हुए अपने कमरे में चली गई। इस घटना के बाद तो आए दिन यही सब होने लगा। मालती गरीब थी, वो उस घर को छोड़कर जाना नहीं चाहती थी, मगर उस पर अत्याचार दिनों दिन बढ़ता ही जा रहा था। एक दिन वो घर से बाहर निकल आई और मंदिर की ओर चल पड़ी। अभी वो कुछ कदम आगे ही बढ़ी होगी कि रास्ते में एक परी आकर बोली, बेटी मालती, मैं कई सालों से तुम्हारी परेशानियों को देख रही हूँ। अब मुझसे तुम्हारी परेशानी और नहीं देखी जाती। बेटी, मैं तुम्हें ये 2 जादुई मुखौटा दे रही हूँ। इस सफेद वाले मुखौटा को पहनते ही तुम जो इच्छा करोगी वो तुम्हारे पास आ जाएगा, और इस काले मुखौटा के इस्तेमाल से तुम बड़े से बड़े दुश्मन का भी मुकाबला कर सकती हो। दोनों जादुई मुखौटा देकर वो परी वहां से गायब हो गई। मालती वहां से वापस मंदिर की ओर ही जा रही थी। तभी उसे सफेद मुखौटा का ध्यान आया। वो उसे पहनकर बहुत सारे धन के बारे में सोचने लगी। उसके ऐसा करते ही उसके पास ढेर सारे रुपए और जेवर आ गए। मालती की हैरानी की कोई सीमा ही नहीं रही। उन पैसों की मदद से उसने एक बड़ा घर खरीद लिया और उसमें रहने लगी। मालती अपने साथ 2 और अनाथ लड़कियों को अपने पास रखकर उनके भी परवरिश करने लगी। एक दिन दीपिका और विशाल ने मालती को कार से निकलते देखा तो उनकी हैरानी की सीमा नहीं रही। अरे दीदी, भैया जी, आप लोग, आप अच्छे हैं ना? मेरा घर यहीं पास में है, चलिए ना, चाय पीकर चले जाइएगा। मालती की बात सुनकर दीपिका उसे मना नहीं कर पाई।
वे दोनों मालती के बहुत बड़े घर में आ गए। मालती का घर देखकर दोनों पति पत्नी को अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा था। वे सब चाय पीते हुए बातें ही कर रहे थे कि दो गुंडे हथियार लेकर उनके पास आ गए। भाई कुक्कू, किसी का नसीब इस तेजी से बदलेगा ये तो मैं सोच भी नहीं सकता था। मालती बहना, अब जल्दी से बताओ इस अमीरी का राज क्या है, वरना हम यहाँ मौजूद सारे लोगों को मार डालेंगे। नहीं नहीं भैया, ऐसा मत कीजिए, मैं आपको सारी बात सच सच बताती हूँ। दरअसल इसका राज ये जादुई मुखौटा है। ये कहकर मालती ने उन्हें काला वाला मुखौटा दे दिया। जैसे ही उनमें से एक गुंडे ने वो मुखौटा पहना, न जाने क्या जादू हुआ कि वो अपने ही साथी को बुरी तरह मारने लगा। अरे अरे डुगडुगी उस्ताद, ये क्या कर रहे हो? भाई मुझे क्यों मार रहे हो? अरे भाई छोड़ दो मुझे। डुगडुगी उस्ताद, बस भी करो। कुक्कू नामक उस बदमाश ने अपना मुखौटा उतार कर जैसे ही नीचे फेंका, वो दूसरे गुंडे के चेहरे पर लग गया और अब वो दूसरे बदमाश को मारने लगा। दोनों बदमाश बुरी तरह घायल होकर नीचे गिर पड़े। विशाल ने उसी समय पुलिस को फोन कर दिया। पुलिस दोनों बदमाशों को पकड़कर अपने साथ ले गई। दीपिका बोली, मालती, मैंने जाने अनजाने तुम्हारे साथ बहुत ज्यादती की है, मुझे माफ कर देना। कोई बात नहीं दीदी। मालती मुस्कुरा रही थी। उसका मन एकदम साफ था और इस तरह से मालती सुखी जीवन जीने लगी। परीलोक में 3 परियां बहुत घुल मिलकर रहा करती थी। उनके नाम थे कौशल्या, साधना और नूतन। एक दिन की बात है, तीनों हंसी मजाक कर रही थी। तभी उन्हें नदी किनारे एक चमकती चीज दिखाई दी। कौशल्या ने आगे बढ़कर देखा, वो एक अंडा था। वो उसे उलट पलट कर देखने लगी। जरा देर बाद ही उस अंडे में से आवाज आने लगी, परियों, मैं धरती पर रहने वाला एक व्यक्ति हूँ। मैं बहुत लालची स्वभाव का था और लोगों को नकली सामान बेचा करता था। ज्यादा मुनाफा कमाने के लालच में मैंने बहुतों के साथ बेईमानी की। इसका नतीजा ये हुआ कि एक साधु ने मुझे श्राप देकर अंडा बना दिया और धरती से बहुत दूर इस परीलोक में पहुंचा दिया। अगर तुम में से कोई मुझे अपनी अच्छाइयाँ दान कर दे तो मैं अपने असली रूप में आ जाऊंगा। और इतना ही नहीं, मेरे जादू के कारण वो बहुत धनवान भी हो जाएगा। तीनों परियों ने उसकी बात बहुत ध्यान से सुनी, मगर उनमें से कोई भी अपनी अच्छाई उस अंडे रूपी मानव को दान में देने के लिए तैयार नहीं हुआ। इस पर उस अंडे की आंखों से आंसू बहने लगे। परियों, इसमें तुम लोगों की कोई गलती नहीं है। मैं इतना बुरा हूँ कि कोई चाह कर भी मेरी बुराई खुद लेने और अपनी अच्छाई मुझे देने के लिए तैयार नहीं होगा। एक उपकार कर दो, मुझे धरती पर छोड़ दो। शायद वही कोई ऐसा व्यक्ति हो जो मेरी मदद कर सके। परिया इस बात के लिए तैयार हो गई और उस अंडे को धरती पर लाकर छोड़ दिया और वापस परीलोक की ओर रवाना हो गई। वो अंडा एक कोने में पड़ा किसी मददगार का इंतजार कर रहा था। तभी वो देखता है एक औरत भाग रही है और बहुत सारे लोग उसके पीछे दौड़ रहे हैं। वो औरत एक पेड़ के पीछे छिप जाती है और कुछ देर बाद जब सब लोग चले जाते हैं वो बाहर निकलती है। तभी उसकी निगाह अंडे पर पड़ी। वो हैरानी से उस अंडे को देखती है और उसे उठाकर अपने हाथ में ले लेती है। अंडा कहता है, बहना, मैं एक जादुई अंडा हूँ, क्या तुम मेरी मदद करोगी? कैसी मदद? अंडा उसे अपने बारे में सारी बात बताता है। फिर बोला, अगर मेरी बुराई खुद ले लें और अपनी अच्छाई मुझे दे दें तो मैं वापस इंसान के रूप में आ जाऊंगा और मेरे जादू के कारण तुम्हारे पास बहुत धन आ जाएगा। अंडे की बात सुनकर वो औरत हंसने लगी। फिर बोली, भैया, आप जानते हैं
ये लोग मेरे पीछे क्यों दौड़ रहे थे? क्योंकि मैंने चोरी की थी। मैंने अपनी सारी जिंदगी चोरी बदमाशी में गुजारी है। मुझे याद नहीं पड़ता मैंने कभी कोई अच्छा काम किया हो। मैं तुम्हारी कोई मदद नहीं कर सकती। और वो आगे बढ़ जाती है। उस औरत का नाम मधु था। वो पास ही के गांव में अपने पति के साथ रहती थी। उसके पति का नाम रामानुज था। वो बहुत शांत स्वभाव का था और लोगों की बहुत सहायता किया करता। मधु केवल नाम की मधु थी। वो रामानुज पर छोटी छोटी बात के लिए बिगड़ती और झगड़ा करती। उसने सोचा, यदि मैं अपने पति को अंडे की सहायता करने के लिए तैयार कर लूं और रामानुज की अच्छाई उस अंडे को प्राप्त हो जाए तो उसके द्वारा मैं धनवान हो जाऊंगी। और वो रामानुज को अंडे के बारे में सारी बात बताती है। रामानुज को अंडे पर बहुत दया आ जाती है और वो उसकी सहायता करने के लिए सहर्ष तैयार हो जाता है। वे दोनों अंडे के पास पहुंचे। रामानुज बोला, मुझे तुमसे बहुत हमदर्दी है और मैं तुम्हारी मदद करने के लिए तैयार हूँ, लेकिन मेरी एक शर्त है। कैसी शर्त? मैं तुम्हारी मदद जरूर करूँगा, लेकिन उसके बदले में मुझे धन नहीं चाहिए। और रामानुज उसे अपनी अच्छाई दे देता है और उसकी बुराई ले लेता है। उसके ऐसा करते ही अंडा एक मानव का रूप ले लेता है। मैं आप लोगों का बहुत आभारी हूँ, अब मुझे आज्ञा दीजिए। और वो व्यक्ति वहां से चला जाता है। उसके जाने के बाद मधु रामानुज पर बुरी तरह चीखना शुरू कर देती है। कितने मूर्ख हैं आप! हमें ढेर सारा धन मिलने वाला था, मगर आपने उसे ठुकरा दिया। अब मैं आपके साथ एक पल भी नहीं रह सकती। मैं जा रही हूँ। रामानुज गुस्से में आकर मधु की पिटाई करना शुरू कर देता है। उसका बदला हुआ स्वभाव देखकर मधु हैरान रह गई। उसकी समझ में नहीं आ रहा था रामानुज अचानक इतना कैसे बदल गया। आपने तो कभी मुझ पर हाथ नहीं उठाया, फिर आज इतने कैसे बदल गए जी? वो हिचकिचा कर धीरे से बोली, मधु, तुम भूल गई, मेरी अच्छाई अब उस व्यक्ति के अंदर है और उसकी बुराई मेरे अंदर, तो जाहिर है उसका कुछ तो असर होगा। एक बात और, आज के बाद तुम कोई चोरी बदमाशी नहीं करोगी और जैसा मैं कहूंगा वैसा करोगी। जी। और उस दिन के बाद से मधु का स्वभाव बदल जाता है और वो पति की इज्जत करने लगती है। रामानुज के अंदर का अच्छा इंसान उसे बुरा बनने से रोक लेता है। वे दोनों ही एक इज्जतदार जिंदगी जीने लगते हैं। सच है, इंसान की अच्छाई उसे बुरे काम करने से रोक देती है। आंचल और आशना दो बहनें थी। उनके पिता बहुत गरीब थे और बीमार रहा करते थे। उनकी माँ लता देवी दूसरों के घर में काम करती। एक दिन की बात है, आंचल और आशना के पिता को दिल का दौरा पड़ा और उनकी मौत हो गई। इस सदमे ने लता देवी को अंदर से झकझोर दिया और वे बीमार रहने लगी। माँ की बीमारी ने उन दोनों बहनों को और भी कमजोर कर दिया। अब तो उनके खाने के भी लाले पड़ गए थे। आंचल बड़ी थी, उसी ने घर की जिम्मेदारी उठाने का फैसला किया और वो एक छोटे से ठेला गाड़ी में रोटी सब्जी बनाकर बेचने लगी। एक दिन लता देवी की तबीयत बहुत खराब हो गई थी। उन्होंने दोनों बेटियों को अपने पास बुलाकर कहा, बेटी, लगता है अब मेरा भी अंतिम समय आ गया है। मेरे बच्चों, मैं तुम दोनों को अकेला छोड़कर जा रही हूँ। तुम दोनों हमेशा एक दूसरे की ताकत बनना। जाने से पहले मैं तुम लोगों को कुछ देना चाहती हूँ। और ये कहकर लता देवी ने उन्हें एक बक्सा दिया और बोली, बेटी, इसमें 2 जादुई लहंगे हैं, जिन्हें पहनकर तुम जो मांगोगी वो तुम्हें मिल जाएगा। बस इस बक्से को खोल पाना अपने आप में बड़ी बात है। ये मेरी माँ ने मरते वक्त मुझे दिया था, किंतु मैं अपनी पूरी जिंदगी में इसे एक बार भी नहीं खोल सकी। हो सकता है तुम लोग इसे खोल सको और तुम्हारी गरीबी खत्म हो जाए। और ये कहकर लता देवी ने अपनी आंखें सदा के लिए बंद कर ली। दोनों बहनें फूट फूट कर रोने लगी। लता देवी के मरने के कई दिनों बाद तक दोनों बहनें बहुत गुमसुम सी रहती थी, मगर धीरे धीरे सब कुछ सामान्य होता चला गया। आशना पढ़ाई कर रही थी और आंचल दुकान चला रही थी।
अक्सर वे दोनों बहनें बॉक्स और जादुई लहंगे के बारे में बात करते। आखिर ऐसा क्या रहस्य था उस बॉक्स में कि कोई उसे खोल ही नहीं पाता था। दोनों बहनों ने उस बॉक्स को खोलने की बहुत कोशिश की, मगर नाकाम रही। एक रात जब वे दोनों बहनें गहरी नींद में सो रही थी, एक चोर चुपके से उनके घर में घुसा और उसने इधर उधर देखा। कोई कीमती चीज न पाकर उसने लहंगे वाला बॉक्स लेकर भागना चाहा, मगर तभी आंचल की आंख खुल गई और उसने दौड़कर चोर को पकड़ लिया। तुम्हें चोरी करते हुए शर्म नहीं आती? मैं अभी पुलिस को फोन करके बुलाती हूँ। तुम चोरी करने के बजाय कुछ काम धंधा क्यों नहीं करते? बहन जी, मुझे माफ कर दीजिए, मुझे पुलिस के हवाले मत कीजिए। मैं बहुत गरीब हूँ और मेरी बूढ़ी बीमार माँ घर में है। उनके इलाज के लिए मुझे पैसे चाहिए थे। मैंने अपने कई दोस्तों के आगे हाथ फैलाए, मगर किसी ने भी मेरी मदद नहीं की। मजबूर होकर मैं चोरी करने चला आया। चोर की बात सुनकर आंचल और आशना को उस पर दया आ गई। तुम्हारा नाम क्या है? राकेश। सुनो राकेश, आज से तुम हमारे भाई हुए। मेरे खाने पीने की एक दुकान है। कल से तुम दुकान पर काम करोगे और तुम्हारी माँ के इलाज के लिए हम तुम्हें पैसे देंगे। तुम बिल्कुल भी चिंता मत करना। अगले दिन से राकेश आंचल की दुकान में काम करने लगा। एक दिन की बात है, एक छोटा सा बच्चा रोते हुए आंचल की दुकान में आया और कहने लगा, मुझे बहुत जोरों की भूख लगी है। क्या आप मुझे कुछ खाने को देंगी? हाँ हाँ जरूर। और ये कहकर आंचल ने उसे खाने के लिए कुछ दिया। फिर बोली, बेटा तुम्हारे माँ बाप कहाँ रहते हैं? आंटी, मेरा कोई भी नहीं है, मैं अनाथ हूँ। और वो बच्चा फूट फूट कर रोने लगा। बच्चे की बात सुनकर आंचल की आंखें भी नम हो गई। बेटा, आज से तुम खुद को अनाथ मत समझना। आंचल दीदी है ना तुम्हारी। आज से तुम हमारे साथ ही रहोगे और पढ़ाई करोगे। बच्चे ने अपना नाम राजू बताया था। राजू उसी पल से उन दोनों बहनों के साथ रहने लगा। कुछ ही दिन बीते होंगे। एक दिन आंचल अपनी दुकान पर ही थी। राकेश उसकी दुकान पर काम कर रहा था। अचानक उसने देखा कार दुर्घटना में एक बूढ़ा व्यक्ति बहुत बुरी तरह से घायल हो गया था। आंचल जल्दी से दौड़ी और फिर वो उस बूढ़े व्यक्ति को पास के अस्पताल लेकर आ गई। कई दिनों के इलाज के बाद वो बूढ़े बाबा पूरी तरह से ठीक हो गए। वो बोले, बेटी, यहाँ से 20 मील उत्तर में एक छोटी सी पहाड़ी है। वहाँ एक जादुई चाबियों वाला तालाब है जो तुम्हारी राह देख रहा है। जाओ बेटी, देर मत करना। और वो बाबा अचानक ही हवा में गायब हो गए। आंचल की हैरानी की इंतहा न रही। आखिर वो बाबा कौन थे और चाबियों वाले जादुई तालाब के बारे में क्यों बता रहे थे? आंचल को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। आंचल ने पहाड़ी की ओर जाने का फैसला कर लिया। वो राकेश के साथ पहाड़ी के पास पहुंची। बहुत ढूंढने के बाद उसे चाबियों वाला तालाब दिखाई दिया। आंचल बेटी, यहाँ आने में कोई तकलीफ तो नहीं हुई? जादुई तालाब कहने लगा, मैं सालों से तुम्हारे आने का इंतजार कर रहा था। बहुत परेशानी में होते हुए भी तुमने लोगों की बहुत मदद की। इसकी वजह से अब तुम जादुई लहंगे के बॉक्स की चाबी ले जा सकती हो। इस पर अब तुम्हारा अधिकार है। और ये कहकर जादुई तालाब ने उसे चाबी दे दी। आंचल वो चाबी लेकर घर आ गई और फिर उसने जादुई बक्सा खोल दिया। उस बॉक्स के अंदर 2 जादुई लहंगे थे, जिन्हें देखकर दोनों बहनों की आंखों में खुशी की चमक आ गई। दोनों ने वो लहंगा पहन लिया। तभी लता देवी की आत्मा ने उनसे कहा, बेटी, तुम लोगों की अच्छाई देखकर मेरी आत्मा बहुत प्रसन्न हुई। शाबाश बेटी, अब इस जादुई लहंगे के जरिए तुम लोगों की गरीबी दूर हो जाएगी और मुझे पूरा भरोसा है कि तुम लोग इसी तरह से लोगों की मदद करते रहोगे। हाँ माँ, बस हमें आपका आशीर्वाद चाहिए। लता देवी की आत्मा ने दोनों बेटियों को आशीर्वाद दिया। जादुई लहंगा पहनने के बाद हर दिन उनके घर में सोने और चांदी बरसने लगे। अब आंचल और आशना का बहुत बड़ा घर हो गया था। अब वे दोनों और ज्यादा लोगों की सेवा करने लगी। अब वे और भी ज्यादा खुश थी। किसी छोटे शहर में सारिका अपनी सौतेली माँ मीरा देवी के साथ रहती थी। उसके 2 सौतेले भाई भी थे, प्रताप
और कुमार, वे सब सारिका पर बहुत जुल्म करते थे। उससे घर का सारा काम करवाते और मारते पीटते, उसे कई कई दिन तक भूखा रखते। मीरा देवी उसे हर वक्त ताने मारा करती। न जाने पिछले जन्म में मैंने कौन सा पाप किया था कि तेरे बाप ने मरने से पहले तुझे मेरे पल्ले बांध दिया। काम की न काज की और दुश्मन अनाज की। अरे मैं तो कहती हूँ तुझे पैदा ही नहीं होना चाहिए था। भगवान जाने कब तुझसे पीछा छूटेगा। माँ, मैं सारा दिन आपके कहे मुताबिक काम करती हूँ। आप मुझे ठीक से खाना भी नहीं देते, मगर कभी मैंने उफ तक नहीं किया, फिर भी आप मुझे कोसती रहती हैं। माँ, मैं गरीब लड़की हूँ, किसी ने मुझे पढ़ाया लिखाया नहीं, इसमें मेरी क्या गलती है? अच्छा, अब जबान चला रही है। ये कहकर मीरा देवी ने उसे बहुत मारा। सारिका अपने कमरे में आकर देर तक रोती रही, फिर उठकर घर के काम करने लगी। एक दिन वो घर का सामान खरीदने के लिए बाजार गई हुई थी। इसी दौरान एक चोर ने उसका बटुआ चुरा लिया और भाग गया। सारिका ये सोचकर बुरी तरह डर गई कि पैसे चोरी होने का सारा इल्जाम उसी पर जाएगा और फिर उसकी सौतेली माँ और भाई उसे बहुत मारेंगे। वो एक जगह बैठकर रोने लगी। तभी एक जादुई परी उसके सामने आकर बोली, लड़की, तुम रो क्यों रही हो? क्या परेशानी है? सारिका ने उस परी को सारी बात बता दी। सारिका, घबराओ नहीं, ये लो, मैं तुम्हें ये जादुई साड़ी दे रही हूँ। इसे इसी तरह तह लगा हुआ अपने सिरहाने रखो। जब भी तुम सोकर उठोगी, तुम्हें इसके नीचे से सोने के जेवर मिलेंगे। लेकिन ध्यान रहे, इस साड़ी को कोई ना पहने, वरना बहुत नुकसान हो जाएगा। सारिका ने परी से वो साड़ी ले ली और घर आ गई। उसने सौतेली माँ को सारी बातें सिलसिलेवार बता दी और फिर साड़ी के बारे में बताया तो सुनकर मीरा देवी की हैरानी की सीमा नहीं रही। सुन लड़की, मैं थोड़ी देर के लिए भूल जाती हूँ कि वो पैसे तूने नहीं चुराए, लेकिन अगर सुबह मुझे सोने के जेवर नहीं मिले तो तेरी खैर नहीं। सारिका उस रात जल्दी सो गई। उसने सोने से पहले साड़ी को अपने सिरहाने रखा हुआ था। सुबह जब वो सोकर उठी और साड़ी को हटाकर देखा तो सचमुच सोने के जेवर थे। मीरा देवी और उसके बेटे भी ये देखकर बहुत हैरान हुए। अरे वाह मेरी बेटी, तूने तो आज मुझे बहुत खुश कर दिया। फिर वो अपने बेटों से बोली, प्रताप, कुमार, ये जेवर लेकर किसी सुनार के पास जाओ और बेच कर आओ। दोनों बेटे जेवर लेकर चले गए और थोड़ी देर में ढेर सारे रुपए के साथ वापस लौटे। अरे वाह, अब तो मेरे भाग्य खुल गए। मीरा देवी रुपए गिनते हुए बोली। अब तो जैसे ये सिलसिला चल ही पड़ा। हर रोज सुबह सारिका को जादुई साड़ी के नीचे से आभूषण मिल जाते और वो उसे अपनी सौतेली माँ के हवाले कर देती। इतना होते हुए भी सारिका पर होने वाले जुल्म कम नहीं हुए थे। दोनों सौतेले भाई उसे डांटते रहते। एक दिन मीरा देवी अपने दोनों बेटों से बोली, आखिर थोड़ा थोड़ा जेवर हम कब तक बेचते रहेंगे? और सारिका ने इस साड़ी को पहनने से मना क्यों कर रखा है? इसके पीछे जरूर कोई न कोई राज छुपा हुआ है। आप ठीक कह रही हैं मम्मी, ये सारिका खुद को बहुत चालाक समझ रही है। ये भी तो मुमकिन है कि इस साड़ी को पहनने के बाद हमें कोई बहुत बड़ा खजाना मिल जाए। क्यों कुमार भैया? बिल्कुल माँ, मैं तो कहता हूँ आप ये साड़ी अभी पहनिए। क्या पता हम एक झटके में इस शहर के सबसे अमीर आदमी बन जाएं। मीरा देवी दूसरे कमरे में गई और उसने साड़ी पहन ली। उसके ऐसा करते ही दो नाग कन्या वहाँ प्रकट हुई और मीरा देवी को दोनों हाथों से जकड़ लिया। अरे अरे ये क्या? तुम लोग कौन हो? मुझे छोड़ दो। हाय, ये कैसे हुआ? मैंने तो कुछ नहीं किया। मुझे छोड़ दो। कुमार, प्रताप, अरे बचाओ मुझे। एक नाग कन्या बोली, हम इस साड़ी का बुरा रूप है। जो कोई भी इसे पहनता है वो अपनी जान से हाथ धो बैठता है। तभी वहाँ दोनों भाई भी पहुँच गए। उन्होंने अपनी माँ को बचाना चाहा तो नाग कन्या ने उस पर हमला कर दिया।
उन सब की चीख पुकार सुनकर सारिका दौड़कर वहां पहुंची। वहां का दृश्य देखकर वो हतप्रभ रह गई। सारिका बेटी, हमें बचा ले। मैंने लालच में आकर ये साड़ी पहन ली। अब बेटी मुझे माफ कर दे। बस अब हमें बचा ले बेटी। हम तेरा एहसान कभी नहीं भूलेंगे। सारिका हाथ जोड़कर प्रार्थना करते हुए बोली, मेरी मदद करने वाली परी, एक बार फिर मुझे आपकी मदद चाहिए। मेरी मदद कीजिए। सारिका का इतना कहना था कि वहां परी प्रकट हो गई। सारिका, मैंने कहा था ना कि इस साड़ी को कोई ना पहने। चलो, मैं एक बार के लिए तुम्हारी मदद किए देती हूँ। और परी ने जादू किया और वो दोनों नाग कन्याएं गायब हो गई। बेटी, तुम्हारा लाख लाख धन्यवाद, मीरा देवी बोली। सुनिए, जाने से पहले मैं आप सबको सावधान कर रही हूँ। सारिका पर जुल्म करना बंद कर दीजिए और ये साड़ी फिर कभी कोई न पहने। अरे, सारिका को तो मैं अपनी पलकों पर बिठा कर रखूंगी। इसकी शादी भी मैं बहुत अच्छे लड़के से धूमधाम से करूंगी। परी सबको आशीर्वाद देकर हवा में विलीन हो गई। उस दिन के बाद से फिर कभी किसी ने सारिका पर कोई जुल्म नहीं किया और वे सब खुशी से रहने लगे।